हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हाफिज मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ का टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी क्लास के हों, हमारे वीडियो लेक्चर में सारे क्लास के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, मैथ्स का। तो जो भी बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, उनके लिए हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और हम जो मैथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, चाहे किसी भी क्लास का हो। और टेस्ट होता है, रिवीजन होता है, सब कुछ हम लोग कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सीधा हम टॉपिक चालू करते हैं। आज क्लास 8 के मैथ का टॉपिक चालू करेंगे। ओके, तो टॉपिक का नाम तो बता ही दिया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे अभी, बट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है, जब तक हमें इस वर्ड का मतलब पता नहीं चलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर का पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम आता है आपका तो उसमें इसका क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें इक्वेशन जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, तो बहुत ही आसान, बस समझना है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है, बस इसको समझना है एक तरह से। तो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वेलिटी का साइन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। या इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई दो अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में जो इक्वेलिटी का साइन होता है, किसी भी दो अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में जब इक्वेलिटी का साइन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, जैसे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इक्वेशन। इक्वेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जिसमें एक्स वाई जेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब x+2 और इसमें कुछ नहीं है तो इक्वेलिटी का साइन लगाइए। और इक्वेलिटी का साइन लगाने का आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो इक्वेलिटी का साइन लगाया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मैं क्या लगाया, इक्वेलिटी का साइन लगाया, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। या कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वेलिटी का साइन लगाते हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। ये कैसे, जैसे मान लिया ये x+2 और इधर मान लिया y+3। ओके, तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसके बीच में जब इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि इक्वेशन क्या आता है, आप पढ़ चुके और ये पूछता भी नहीं है, बस आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ इक्वेशन ये होता है। ओके, तो अब हम लोग इसके बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग बोलेंगे कब बोलेंगे, जब ये इक्वेशन लीनियर हो, जब ये इक्वेशन क्या हो, लीनियर हो और इसमें कितने वेरिएबल हो, वन वेरिएबल हो, तो हम लोग बोल देंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल आपको पता है, नहीं भी पता है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट हैं हमारे 26 अल्फाबेट हैं, सबको पता है। तो उन 26 अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वो जो 26 अल्फाबेट है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, एकदम आसान इजी तरीके से मैं बताया हूँ आपको। तो इसमें बताइए, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल एक्स है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, क्योंकि ये भी अल्फाबेट का एक वर्ड है। अल्फाबेट, जहां भी आप अल्फाबेट देखिए वो वेरिएबल होता है इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। यहाँ वेरिएबल क्या क्या है, एक ये एक्स है और एक वेरिएबल क्या है, वाई है। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में दो पार्ट आता है, एक तो लीनियर इक्वेशन आता है और दूसरा क्या आता है, इन वन वेरिएबल आता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर होगा और उसमें एक वेरिएबल होगा तब जाके उसको मिला के बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि
किसी भी इक्वेशन में, क्या बोला मैं, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है, किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में बता चुका हूं कि क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर 1 वेरिएबल है केवल, ठीक है, अगर उस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है तब जाके हम पूरा बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे यहाँ पहला जो है, तो हाईएस्ट पावर में बोला कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 2 तो नहीं है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें केवल और केवल एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर भी हुआ क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और एक वेरिएबल भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये बताइए, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो इसको भी चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो लीनियर तो हुआ, ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लेकिन क्या इसमें एक ही वेरिएबल है, नहीं, इसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुआ, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं हुआ, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। हाँ, ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, तीसरा एग्जांपल देखिए, y + 6 = 3। तो इसमें कितने, तो इसको चेक कीजिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, हाँ है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर हो गया। और केवल कितना वेरिएबल है, केवल और केवल एक वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, कुछ भी आ जाए, जैसे t + 4 = 0, टी भी वेरिएबल है यहाँ, क्योंकि अब मैं बोला हूँ अल्फाबेट के जो भी वर्ड आए वो वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, और हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर भी है और एक वेरिएबल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देगा और बोलेगा कि इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन देगा उसमें क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा, क्योंकि वही चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल पे देगा। तो कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें एक वेरिएबल रहेगा, उसी वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। जैसे ही उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं हम कह देते हैं कि ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं जब बोर्ड पे कराऊंगा क्वेश्चन आपको, तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ध्यान से पढ़िए, आपको यहाँ सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और हर टॉपिक आपको कवर किया जाएगा, जितने भी टॉपिक हैं कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, अपने आप से बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा लिया, 2x + 4 = 6। सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जी है, क्योंकि देखिए 2x + 4 = 6, इसमें वेरिएबल आपको कहाँ दिख रहा है, ये x दिख रहा है, कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर 1 है, जी है, इसकी कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है, तो ये इसके पावर 1 भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। और केवल एक वेरिएबल है तो इसको पूरा बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको बोला है कि आपको सॉल्व करना है, या ये बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करना सॉल्यूशन फाइंड करना एक ही है, दोनों मतलब, ओके। तो सॉल्यूशन फाइंड करना या सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमको इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है, जो इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, हमको बस सॉल्व करते टाइम ये बात ध्यान में रखना होता है कि वेरिएबल को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उन सबको इक्वल की इधर ट्रांसफर कर देना होता है, उसको सॉल्व कर देना होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि जो इक्वल के इस साइड LHS में रहता है, इस वाले पार्ट को LHS बोलते हैं और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो आपके लेफ्ट में है, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड जो आपके राइट में है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहता है प्लस में, अगर राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनटू में है कोई वैल्यू तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट को उधर भेजते हैं, ओके। तो ये +4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखिए 2x यहीं आएगा, एज इट इज जाएगा, इक्वल टू 6 भी यहीं रहेगा, ओके। क्योंकि इसको तो हमको छेड़छाड़ नहीं करना, जो इधर है वो इधर है, इस वाले पार्ट को हम इधर भेज रहे हैं, तो +4 इधर जाएगा तो -4, तो 2x = 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2।
ओके, अब देखिए ये 2x है तो बीच में कुछ नहीं तो क्या है, इंटू में है, तो x के साथ 2 जो है वो क्या है, इंटू में है। अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये डिवाइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा 2/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, मतलब कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये क्या है, x इक्वल टू 1 है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में उठा के रख दो। अगर इस इक्वेशन में रखते हो आप तो LHS की जो वैल्यू है वही RHS की वैल्यू आएगी। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हैं तो आपका सॉल्यूशन राइट है, अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, 2x + 4 = 6। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 + 4 = 6। अब देखिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, + 4 = 6। ओके, अब 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 = 6। ओके, तो मतलब LHS और RHS की वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल राइट है। और जितने भी आपकी एक्सरसाइज 2.1, ये 2.1 एक्सरसाइज का है, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चल रहा हूँ, इन सबका सिलेबस लगभग सेम ही है, और हम लोग जो सेम नहीं रहेगा उसको भी हम लोग मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। तो सबका जो भी बोर्ड के बच्चे हैं वो उन सबके लिए है, ये मत सोचिएगा कि मैं सीबीएसई का हूँ, मैं एनसीईआरटी का हूँ, मैं यूपी बोर्ड का हूँ, तो नहीं नहीं, ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, और सबका प्रिपरेशन एकदम सेम होगा। ओके, तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन बिल्कुल राइट है। और ये एक्सरसाइज 2.1 हम लोग चालू किए हैं, एक्सरसाइज 2 ही चैप्टर 2 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसी का है, एक्सरसाइज 2.1 का है, उसी का एग्जाम्पल है। तो उस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी टाइप के हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का है। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। बाकी आप एक्सरसाइज 2.1 एकदम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन और उठाता हूँ जो बुक के क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फोकस फोकस होना चाहिए आपका स्टडी पे। ओके, हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं बुक का क्वेश्चन उठाऊंगा और आप खुद से एक बार करने की कोशिश किया करो। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ तो वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश किया करो, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग बुक का क्वेश्चन उठाएंगे, बुक का एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, ठीक है। 3x - 4 3x - 4 इंटू 64 - x इक्वल्स टू 10। ओके, ये बुक का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3x माइनस, देखिए 4 का इंटू क्या कैसे करते हैं, पहले इसमें अगर देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका 2 पार्ट है तो बाहर वाले पार्ट का इंटू कैसे करते हैं, पहले इसका इंटू इसमें करेंगे और फिर बारी बारी से इसका इंटू इसमें करेंगे। और ध्यान रखें कि माइनस और प्लस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 64 करेंगे तो आ जाएगा 256, और ये ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका इंटू इसमें किया तो आ गया 256। अब ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस। अब 4 का इंटू किसमें करेंगे आप, एक्स में कर देंगे, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 10। अब देखिए मैं बोला था कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये -256 है, तो उसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3x + 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 256 + 10। अब 3x + 4x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x हो जाएगा इक्वल्स टू 256 + 10 कितना आ जाएगा, 266। ओके, अब देखिए 7x इक्वल्स टू, अरे सॉरी 256 है, नहीं 266 ही होगा। ओके सॉरी, तो 7x इक्वल टू 266 हो गया। अब ये 7 जो है x के साथ इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 266 अपॉन में 7। अब इसको आप डिवाइड करो तो x इक्वल टू आ जाएगा 38, डिवाइड करके देख सकते हो आप यहाँ साइड में, ठीक है।
तो 7 3 21, 5 बचेगा, 6 यहाँ उतर जाएगा, 7 8 56। नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है, ये आपको आता भी है। ओके, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया 38, मतलब कि यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब कि इस इक्वेशन का ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन सही है या गलत, तो इस सॉल्यूशन को आप इस इक्वेशन में रखिए और एलएचएस और आरएचएस आपका बिल्कुल बराबर आएगा, इक्वल आएगा और आपका चेक हो जाएगा। तो ये देखिए बुक का ही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और उठाएंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन वाले पार्ट को देख के घबरा जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन का प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, सब कुछ आपको सिखाया गया है। ओके, नहीं भी आता है तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ बेसिक दिया जाएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमको बस वीक स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, केवल और केवल वीक स्टूडेंट्स के ऊपर हमको फोकस करना है। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन उठाएंगे बुक का, 1/3 - x इक्वल टू -2/3, ये लास्ट क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन बुक से हो गया, बाकी आप देख के कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम हो आपको अगले वीडियो लेक्चर में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप बुक का कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम भेजो, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट रुक के आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सारा, अगर यहाँ आप पूरा क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है, पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं करा पाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि आप पूरा बुक एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन था 1/3 - x इक्वल टू -2/3। ओके, तो ये क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे ये फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत इजी होता है। देखिए मैं क्या बोला हूँ, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये तो -x है, इधर ही रहेगा, ये एज इट इज यही रहेगा -2/3, और ये +1/3 रहेगा तो -1/3। अब कुछ नहीं करना है, -x इक्वल, देखिए फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, कैसे प्लस या माइनस करते हैं, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो, सबको एलसीएम आता है, तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 3 से इस 3 को डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उतने टाइम्स का इंटू ऊपर में कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ तो 1 का इंटू ऊपर 2 में, तो 1 2 जा 2, माइनस है तो माइनस आ गया। 3 1 जा 3, ये भी 1 टाइम्स में, और 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा -x इक्वल टू, अब देखिए 2 और 1 क्या होगा, माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो -3, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस आया। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, प्लस होता है। ओके, तो 2 1 3 और ये माइनस का साइन आ गया अपॉन में 3। अब देखिए ये क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -x इक्वल टू यहाँ क्या बचा, -1, दोनों तरफ सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 1। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, बस आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ कुछ भी आ जाए उसका मतलब नहीं है, अगर यहाँ a आता तो यहाँ a रखते, सब जगह a रखते, अगर यहाँ t आएगा तो सब जगह t रखेंगे। ठीक है, तो बस आपको रटना नहीं है, समझना है, मैथ समझने वाली चीज है। ओके, तो बिल्कुल, और ये एक्सरसाइज 2.1 का सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इससे अलग आपको मिलने वाला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, डेली टू डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो हम लोग वीडियो अपलोड करते रह जाएंगे, आप कुछ करोगे ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का आपका पूरा कवर हो गया यहाँ टॉपिक। अब अगला हम लोग जो भी एक्सरसाइज 2.2 का जो भी होगा वो अभी अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ओके, तो पढ़ाई कीजिए, बाय।